Hello students, our chapter is continue electoral politics class 9th civics. Today we will learn about elections and elections create political competition. What are the drawback of political competition and what are the features of the political competition? There is need of competition but everything has the drawbacks also. So here is some drawbacks also. Elections are क्रिएटिंग पॉलिटिकल कंपटीशन. जब पार्टीज होती हैं, मल्टी टाइप ऑफ पार्टीज आर इन आर कंट्री, इन एनी कंट्री, इफ दे आर डूइंग इलेक्शंस then the competitions between the numerous type of political parties create. So after this competition what can be happen, it's good or not? क्या ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो इलेक्टोरल जो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, क्या ये बेनिफिशियल है, नहीं है, और है तो हमें इसके लिए क्या क्या नीड है. First of all, I will tell you about some drawbacks of this political competition. First of all, it creates sense of disunity, factionalism. क्या करता है, जैसे ही पार्टीज हुई, मल्टी टाइप ऑफ पार्टीज कलेक्ट हुआ वहाँ पर इलेक्शंस में, जैसे ही इन्होंने स्टैंड अप किया, डिसयूनिटी क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि सब पार्टीज क्या करती हैं, विनिंग करने के लिए अपने आप को आगे लेकर आती हैं. बट ये जो सेंसिबल डिसयूनिटी क्रिएट होती है, ये क्या होती है, फैक्शनिज्म. क्या होता है कि स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं पार्टीज के या फिर लोगों के, उनके अंदर क्या है, कन्फ्लिक्शंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है. हर कोई जो अपनी पार्टी है उसके लिए क्या करता है, अपने ही सेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि हमारी ही अपर रहेगी, ये होगा, वो होगा. सो ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, डिविजन्स ला देती हैं लोगों के अंदर भी और पार्टीज के अंदर भी. कुछ लोग कास्टिज्म बेस्ड भी इसके अंदर क्या है, ट्राई करते हैं, रिलीजन बेस्ड वो अपने आप को अपर लाने की ट्राई करते हैं. सो यहाँ पर क्या होता है, जो कंपटीशन होता है वो डिसयूनिटी क्रिएट कर देता है, कन्फ्लिक्शंस क्रिएट कर देता है. सेकेंड पॉइंट, पार्टीज लेवल एलिगेशन यूज डर्टी ट्रिक्स. कि जो भी पार्टी है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट न्यूमेरियस टाइप ऑफ पार्टीज आर स्टैंडिंग इन इलेक्शंस. सो वो क्या करती हैं, विनिंग के लिए डर्टी ट्रिक्स, मॉल प्रैक्टिसेस यूज करती हैं. मॉल प्रैक्टिसेस यूज करने के लिए क्या आता है, ब्राइब, और लोगों को क्या है, पैसे देते हैं और उसी के बेस पे क्या करते हैं, वोट खरीदने की ट्राई करते हैं. ऐसे ही जो इलिटरेट पर्सन होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वोट कहाँ जा रहा है, मिसयूज होता है. सो ये पार्टीज क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस पे लगाती हैं. आपस में भी जो एक ए पार्टी है बी के ऊपर लगाएगी, बी ए के ऊपर लगाएगी, फिर दोनों मिलकर सी पार्टी के ऊपर लगाएंगी. सो ऐसे उनके क्या है कि जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स, मॉल प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, बट साथ में क्या है, एलिगेशंस भी एक दूसरे को क्या है, यूज करते रहते हैं. जितने भी वो आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया. अगर कोई भी पार्टी ओपोजिशन में है, उस वो क्या करेगी, जो पोजीशन में है उस पार्टी के ऊपर क्या करेंगे, एलिगेशंस लगाएंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंटिन्यूसली चलती रहती हैं जब कोई भी पॉलिटिकल कंपटीशन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट आता है, नो लॉन्ग पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेशन. कि कोई भी पार्टी है वो लॉन्ग टाइम के लिए पॉलिसीज क्रिएट नहीं कर पाती है. क्यों? क्योंकि जो कन्फ्लिक्शंस होते हैं उन्हीं की वजह से एक जो अपोजिशन पार्टी है, वो जो पोजीशन में जो पार्टी है उसके ऊपर क्या है, कंटिन्यूसली आरोप लगाती रहती है, उसको क्या है, अंडर प्रेशर में डाल देती है. प्रेशर में आने से क्या करती है कि कोई भी पार्टी कुछ ना कुछ मिस थिंक कर देती है, और जिससे क्या होता है कि वो लॉन्ग पॉलिसीज, उनकी जितने भी उनकी पॉलिसीज उन्होंने क्रिएट की है, वो लंबे टाइम तक क्या है, फॉर्मुलेशन में नहीं रह पाती हैं. ये क्या होता है कि जो हमारा कंट्री है या कोई भी कंट्री है जिसके अंदर ये सारे कॉम्पिटिशन्स क्रिएट होते हैं, वो जो कंट्री है, उस कंट्री के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को क्या है, फेस करते रहते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, ये ड्रॉबैक्स, डिमेरिट शो करते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन की. नेक्स्ट आता है गुड पीपल. गुड पीपल हु मेक विद टू सर्व द कंट्री. वो बहुत सारे लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं. इन सारी चीज़ों के अलावा जैसे कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको देखकर उनकी जो एम है, सर्व द कंट्री, कि वो भी क्या चाहते हैं कि हम भी कंट्री के लिए कुछ करें, हम भी कंट्री की सेवा करें. बट क्या है, वो डिफरेंट वे में करना चाहते हैं, वो अपने अपने तरीक़ों से करना चाहते हैं. लेकिन जब ये कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं, जब ये मॉल प्रैक्टिसेस को देखते हैं, डर्टी ट्रिक्स को देखते हैं, तो उनका क्या होता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि वी आर फार अवे फ्रॉम दिस, इट्स बेटर. कि हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें इन सब से जो पॉलिसीज क्रिएट की जा रही हैं, जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम से हमें अपने आप को क्या रखना चाहिए, डिस्टेंस क्रिएट करके रखना चाहिए. तो वो लोग क्या होते हैं, कई बार अच्छे लोग भी क्या है, सर्व नहीं
कर पाते हैं और इस तरह से वो वहाँ पर एंट्री नहीं ले पाते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स के अंदर जितने भी बैड मैनर्स यूज़ किए जाते हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं जो क्रिएट की जाती हैं, अप्लाई नहीं की जाती हैं। सो दीज थिंग्स आर ड्रॉबैक्स ही हैं जो अच्छे लोगों को, जो कुछ लोग हमारे कंट्री के लिए वेलफेयर का, इकोनॉमिक, सोशली सब कुछ अच्छा सोच सकते हैं, बट वो लोग क्या है यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते हैं। सो दीज थिंग्स क्या है कि जो कंपटीशन है उसकी ड्रॉबैक्स ही शो करता है। बट क्या आप इन ड्रॉबैक्स के बेस पर ये कहोगे कि हमारे कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए? नो, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तभी हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं जो चूज़ किए जाएंगे वो अपना वर्क क्या करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे। इमेजिन करो कि कोई भी क्या है कि जो लीडर्स है क्रिएट किया गया है, हमने चूज़ किया है, इलेक्ट किया है किसी भी पार्टी का, वो पॉलिटिकल पार्टी अभी क्या है, वर्क में है। और अपोजिशन वाले क्या है कि अपोजिशन अगर उसके अपोजिट अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वो क्या है, वो अपने वर्क करती रहेगी। बट यहाँ पर स्टेप आउट क्या करना पड़ेगा, लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर। कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर किसका दूं, बीजेपी का, अगर बीजेपी के लीडर्स वर्क हार्ड नहीं करेंगे कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए, तो क्या वो पावर में रह पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो क्या कहेंगे कि आपने क्या है कि हमारे लिए वर्क ही क्या किया है। लास्ट 5 इयर्स को पूरे कंट्री के लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। बट वो एनालाइज के अंदर क्या होता है कि जब आप एनालाइज होता है तो उस टाइम ही आपको नेक्स्ट टाइम बनने के लिए पावर मिलती है। यहाँ पर बीजेपी के अपोजिट में कौन है, कांग्रेस है। जो पावर में जो लीडर्स हैं, कंपटीशन होगा तो वो वर्क हार्ड करेंगे तो वो पावर्स में बने रहेंगे। इसीलिए वो कंट्री के लिए क्या करेंगे, कंट्री के लोगों के लिए क्या करेंगे, वेल वर्क करेंगे। अगर कंपटीशन है लोग क्या करेंगे, अपना वर्क, जो लीडर्स हैं वो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स लेकर आएंगे और अपने आप को बनाए रखेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपटीशन क्या बेनिफिट देता है, इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर सर्विंग। ये रिवॉर्ड देता है, किसको रिवॉर्ड करेगा, जो लीडर्स वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से वर्क किया है कंट्री के लिए, उनको सर्व करेगा। और पनिशमेंट किसको गिवन करेगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि पनिशमेंट गिवन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो परफॉर्मिंग उनकी कंट्री के लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है। लोग इलेक्ट क्यों करते हैं किसी लीडर को, सो दैट कि वो उसकी जो कंट्री के जो लोगों के नीड है उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सकें। बट अगर ये लोग हमारी जो वर्क है, जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनको पनिशमेंट बेस पे क्या मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम उनको लोग इलेक्ट नहीं करेंगे। जब तक कंपटीशन होगा लोग क्या करेंगे, डर्टी वर्क नहीं करेंगे। वो थोड़ा बहुत क्या है कि अच्छा बने रहने के लिए क्या करेंगे, वर्क हार्ड करते रहेंगे। और सेकेंडरी कि एज ए रिवॉर्ड पाने के लिए कि नेक्स्ट टाइम भी हमें ही यह पब्लिक हमें ही इलेक्ट करे, वो क्या करेंगे, अच्छे वर्क करते रहेंगे, सर्व ऑफ द कंट्री करेंगे। दीज आर द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ड्रॉबैक एंड merits also. So our chapter will be continued, students. Thank you. Have a